मॉर्निंग क्लास। देखिए, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12 लेसन नंबर 2। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों के जो डेरिवेशंस के बारे में बताया था कि किस प्रकार से जो है अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री के अगर फार्मूले याद हैं तो उससे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि उससे आगे के मतलब प्रोसेस यानी इक्वेशंस कैसे सॉल्व करेंगे उन फार्मूले के ऊपर। और जितने फार्मूले आपको हम इससे पिछले वाली वीडियो में बताएं, अगर आप नहीं देखे हैं तो उस पिछली वीडियो को जाकर के लिंक में आप पीछे जो है देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है डेरिवेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो डेरिवेशंस थे फार्मूले के वो कैसे किए गए हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो है हम लोग सीखेंगे उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे प्रश्न सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं कुछ फार्मूलों को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि कौन कौन से फार्मूले बताए गए, जिसमें से आपको कुछ मुख्य फार्मूले थे। जैसे कि आपको बताया गया था, देखिए पहले ये बता दिया गया था कि अगर कोई फार्मूला हमें दिया गया है, पहले चीज़ ये कि अगर 2 tan इनवर्स x, क्या 2 tan इनवर्स x, इसका फार्मूला अगर हम साइन इनवर्स के रूप में देखेंगे तो 2 tan इनवर्स x का जो साइन इनवर्स के रूप में फार्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही अगर 2 इनवर्स x का अगर आप कॉस इनवर्स के रूप में देखेंगे तो कॉस इनवर्स के रूप में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा है कि अगर मान लीजिए कोई फार्मूला 2 tan इनवर्स x का अगर tan इनवर्स के रूप में देखेंगे तो फार्मूला हो जाएगा 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बता दिया गया था। नेक्स्ट है कि अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अगर है तो इसका फार्मूला बता दिया गया था कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। अगर यही माइनस में हो जाएगा तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो ये फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। देखिए याद रखिएगा, जब बीच में प्लस है तो ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस, जब यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, मतलब साइन जो होंगे, चिन्ह जो होंगे वो बार बार क्या होंगे, बदलते जाएंगे। इसके बाद अगर कुछ और फार्मूले जैसे बताया गया था, जैसे साइन इनवर्स, जैसे बताया गया था कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर, ये बताया गया था कि क्या होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब। दूसरा बताया गया था कि 3 कॉस इनवर्स x का कॉस इनवर्स के रूप में क्या होता है, तो क्या फार्मूला बताया गया था कि 4x क्यूब माइनस 3x। ये सब फार्मूले हमको बता दिए गए थे। इसके अलावा कुछ और भी फार्मूले बताए गए थे, जैसे आपको बता दिया गया था, देखिए ध्यान से, कि साइन इनवर्स x का, ठीक है, या 2 साइन इनवर्स x का, इसका फार्मूला अगर हमें साइन इनवर्स के रूप में देखना है तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में हो जाएगा 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या 2 मान लीजिएगा कि साइन इनवर्स x का अगर हमें कॉस इनवर्स के रूप में देखना है तो कॉस इनवर्स, आपको ये भी फार्मूला बताया गया था, क्या बताया गया था 1 माइनस 2x का स्क्वायर। यदि 2 कॉस इनवर्स x का अगर मान लीजिए कि कॉस इनवर्स में फार्मूला ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। ये सब फार्मूले आपको बता दिए गए थे। ठीक है, इसके अलावा बताया गया था कि अगर tan इनवर्स x है, क्या है tan इनवर्स x अगर दिया गया है तो इसे अगर आप मान लीजिए कि साइन इनवर्स के रूप में तोड़ रहे हैं, किस रूप में तोड़ रहे हैं, साइन इनवर्स के रूप में, तो बताया गया था कि साइन इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बताया गया था। यहाँ से टेन इनवर्स x का आपको बताया गया था, क्या बताया गया था, सॉरी ये गलत हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है हम लोगों से, उल्टा लिखा गया था। देखिए साइन इनवर्स x का होता है टेन इनवर्स अंडर x अपान, ये हो जाता है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दूसरा है कॉस इनवर्स x का टेन इनवर्स के रूप में, तो ये होता है टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स। ठीक है, हम लोग जो है इतने जो है फार्मूले के बारे में डेरिवेशंस कर लिए थे और उनके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे कि ये हमारे फार्मूले बताए गए थे। ठीक है, देखिए ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, ये हो गया तो थर्ड,
ये हो गया था फोर्थ, ये हो गया था फिफ्थ, ये हो गया था सिक्स, ये सेवन, ये एट हो गया आपका, ये नाइन, ये टेन, ये इलेवन, ये ट्वेल्व। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी फार्मूले हम आपको बता देते हैं, वो भी फार्मूले आप याद रखिएगा। जैसे अगर पूछ देगा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, याद रखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई अब प्लस टेन इनवर्स जेड, इसका फार्मूला पूछेगा तो ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, इस पूरे के बटे में वन माइनस एक्स वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है, इसके अलावा एक और फार्मूले आप ध्यान से देख लीजिएगा। साइन इनवर्स का क्या होता है कि अगर कोई फॉर्म इस प्रकार से दिया गया है, जैसे मान लीजिएगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ध्यान दीजिए ये फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई और इनटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर प्लस है तो ये भी प्लस में होगा, लेकिन अगर ये माइनस में होगा तो ये भी किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और अगर यही मान लीजिए कि कॉस में रहता तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो ये आपका बराबर हो जाता है कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई। देखिए ये प्लस में है तो ये माइनस होगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ अगर माइनस होता तो ये वाला मान प्लस हो जाता। साइन ध्यान दीजिए, जब प्लस है तो माइनस, जब माइनस होगा तो प्लस, और फार्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। तो इतने फार्मूले आपको जो केवल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो बारे में याद होने चाहिए। अगर इतने फार्मूले याद है तो आप अच्छे से डेरिवेट करके कोई भी अगर इक्वेशंस दिया जाता तो इसे आप लगा सकते हैं। आप फार्मूला अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको हम बताएंगे कि कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देख लीजिए। चलिए चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए चलिए देखिए, स्टार्टिंग में आपको एक्सरसाइज वन सबसे पहला जब बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है बताए थे कि कैसे कोई अगर दिया गया एंगल्स है इन्वर्स में तो उसमें कैसे हम उसका जो है मुख्य मान या मुख्य वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आज फिर एक बार उसको हम बता देते हैं। लेकिन अगर आप उस वीडियो को देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को जाकर अगर आप देख लेते हैं नीचे, तो आपको उसमें अच्छे तरीके से बताया गया है कि मुख्य मान कैसे ज्ञात करते हैं और किस प्रकार के मुख्य मान किस पे डिपेंड करते हैं, रेंज क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, उसमें सब बताया गया है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कुछ और भी इक्वेशन सॉल्व करके आपको हम दिखाते हैं कि कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिएगा जैसे एक इक्वेशन हम ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट ये मेरा इक्वेशन है। जैसे मान लीजिए सेक इनवर्स आपको टू लिख दिया गया है। सेक इनवर्स क्या लिख दिया गया है, टू लिख दिया गया है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेक में कितने डिग्री का मान टू होता है। इसको लगाने का तरीका देखिए, कम मान ज्ञात करिए, कम मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए प्रश्न है हमारा, ठीक है, पहला प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न आपका हो गया, जैसे कह देगा कि टेन इनवर्स, जैसे मान लीजिए जैसे टेन इनवर्स माइनस वन का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए।
और तीसरा हमारा है कि मान लीजिए कि कॉस इनवर्स √3/2 का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। और अब कुछ अलग अलग सवाल देख लेते हैं, जैसे टेन इनवर्स हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 1 प्लस साइन इनवर्स 1/√2 प्लस कॉट इनवर्स √3 का मान बताइए। पांचवा है कि साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/√3 प्लस मान लीजिए टेन इनवर्स, या मान लीजिए कि यहाँ से सेक इनवर्स 2 का मान बताइए। ठीक है, हमारे पास ये 5 तरह के सवाल हैं। पांचों सवालों को आप ध्यान से देख लीजिए पहले, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद जो हम आपको सवाल बताने वाले हैं वो बहुत ही लाजवाब, और जो कंसेप्ट बताने वाले हैं वो कंसेप्ट एकदम याद रखिएगा, क्योंकि अगर वो कंसेप्ट अगर आपको याद हो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी इक्वेशंस आपको सरलतम यानी न्यूनतम रूप में लिखने को कहेगा, या मान ज्ञात करने के लिए कहेगा, या प्रूफ करने के लिए कहेगा, तो वो सारे इक्वेशंस अगर आप फार्मूले याद रखेंगे तो ऐसे इक्वेशंस को आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसे सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे करना है आपको। ठीक है, देखिए पहला इक्वेशन जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है कि सेक इनवर्स 2। देखिए पहला इक्वेशन क्या है कि सेक इनवर्स 2। तो सबसे पहले ये बताइए कि सेक कितने अंश का मान 2 होता है। देखिए अगर नहीं याद है तो हम आपको ज्ञात करके बताते हैं कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले आप बताइए कि सेक उल्टा किसका होता है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस में कितने डिग्री का मान, देखिए सेक इनवर्स आपको बताया गया है कि जो सेक इनवर्स 2 है, इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स। जैसे ही सेक का उल्टा कॉस लिखें तो इसका भी उल्टा होगा, बटे में अगर 1 कर रहे हैं तो इसका हो जाएगा 1/2। अब आप बताइए कि कॉस इनवर्स कितने का मान 1/2 होता है। ठीक है, देखिए जब सेक को मैंने कॉस में लिखा तो आपको पता है कि सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। तो सेक का जो एंगल है इसका भी उल्टा क्या होगा, कॉस में हो जाएगा। 2 था तो बटे में 1 हमने मान लिया, तो 2/1 का उल्टा क्या होगा, 1/2। अब कॉस कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो 60 अंश को कितना लिखते हैं, π/3। आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे रेडियन में लिखने के लिए। तो cos 60 अंश को कितना लिखते हैं, π/3 लिख देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि सेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि माना सेक इनवर्स 2 ये बराबर किसके, थीटा के। इसको इधर कर दीजिए आप ले जाकर, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, सेक थीटा, और ये बराबर किसके हो गया, 2। अब सेक कितने अंश का मान 2 होता है, तो 60 डिग्री का होता है। तो इसको लिख लीजिएगा सीधे कि सेक थीटा बराबर, इसको लिख सकते हैं सेक 60 डिग्री, या 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि सेक थीटा बराबर सेक π/3। अब सेक से क्या होगा, हमारा कट जाएगा, तो थीटा का मान क्या निकल गया, π/3 निकल गया। ये तो हो गया कि आप मान कर लगा रहे हैं। अगर आपको इजीली बहुत ही सॉल्व करना है तो देखिए आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, हम डायरेक्ट इसको बता सकते हैं। देखिए सेक इनवर्स कितना लिखा गया है, 2। सेक कितने अंश का मान 2 होता है, तो 60 अंश का। तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट कि सेक इनवर्स, और इसको हम लिख सकते हैं कि सेक 60, और 60 को क्या लिखेंगे, π/3। देखिए आपको पता है कि सेक इनवर्स ब्रैकेट में सेक एक्स, ये पूरा मान जब सॉल्व करते हैं तो बराबर किसके होता है, एक्स के। सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, तो क्या बचेगा, एक्स। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा आपका, π/3 बचेगा। तो ये आपका शॉर्ट हो गया, और ये आपको मान करके लगाने के लिए हो गया। समझ में आ रही बात। तो आपको जो अच्छे से समझ में आ रहा है उस तरीके से आप लगा लीजिए। देखिए याद रखिए सेक इनवर्स का उल्टा क्या होता है, कॉस इनवर्स। तो इसका एंगल 2 था तो क्या हो जाएगा, 2 का उल्टा 1/2। ये आप ज्ञात करने के लिए तरीका बता सकते हैं। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हम ये सब आपको बताएं कि किसका उल्टा क्या होता है और कैसे आपको ज्ञात करना है। समझ में आ रही बात। देखिए पहले का सोल्यूशन कितना आ गया, π/3। ऐसे भी किया जाएगा तभी कितना आएगा, π/3, और ऐसे भी करेंगे तो π/3 आ जाएगा। ये फर्स्ट हो गया आपका। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए आप। अब इसी प्रकार से अगर आप कॉस इनवर्स का ज्ञात करेंगे तो तीसरे का भी कॉस इनवर्स ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि ये भी देखिए पॉजिटिव है, ये भी किसमें, पॉजिटिव में है। अब हम निगेटिव वाले को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं, निगेटिव वाले को। तो देख लीजिए निगेटिव वाला कैसे होगा। या मान लीजिए कि हम इसको भी निगेटिव कर देते हैं, कॉस को। ठीक है, इसको निगेटिव करके बताते हैं। देखिए इन दोनों में डिफरेंस है, कैसे लगेगा हम बता रहे हैं आपको। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अगला देखिए, जैसे आपको लिखा गया है कि टेन इनवर्स। देखिए मुख्य मान ज्ञात करने की जो तरीके हैं उसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेक इनवर्स देखिए लिखा है, सॉरी दूसरा जो है वो है टेन इनवर्स। देखिए आप
दूसरा क्या लिखा गया है कि टेन इनवर्स -1 का मुख्य मान। आपको बताया गया चूंकि मुख्य मान जो होता है, मुख्य मान टेन इनवर्स एक्स के बारे में बताया था कि टेन इनवर्स -x ये बराबर होता है -10 इनवर्स x के। ये आपको बताया जा चुका है, समझ में आ रही बात। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो लिखा क्या गया है कि टेन इनवर्स -1, देखिए टेन इनवर्स -1, -x की जगह -1, तो इसको लिख सकते हैं कि -10 इनवर्स 1। अब बताइए 10 कितने अंश का मान 1 होता है, तो 45 अंश का, तो लिख सकते हैं कि -10 इनवर्स और 10 1 की जगह 45 है, 45 को रेडियन में क्या लिखते हैं π/4। 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया तो बचा क्या माइनस, और ये क्या बच जाएगा π/4, तो ये हमारा क्या आ गया -π/4, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन तीसरा देख लीजिए, जैसे लिखा गया है कि कॉस इनवर्स, देखिए लिखा गया है कि कॉस इनवर्स माइनस कड़ी में 3/2, तो इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो आपको फार्मूला बताया गया था मुख्य मान ज्ञात करने के लिए कि जो कॉस इनवर्स -x होता है इसका मान जो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x के। मुख्य मान ज्ञात करने में ये आपको बताया गया है, ठीक है। तो अगर इसके थ्रू अगर आप ज्ञात करोगे तो देखो क्या आएगा बाबू, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये हो गया माइनस कड़ी में 3/2, या इसी को लिख सकते हैं कि पाई माइनस कॉस इनवर्स। जैसे ही पाई माइनस कॉस इनवर्स तो ये माइनस हट जाएगा, तो क्या बचेगा केवल कड़ी में 3/2। अब काश कड़ी में 3/2 किसका मान होता है, तो 30 अंश का मान होता है, और 30 को रेडियन में कितना लिखते हैं π/6। रेडियन में बदलने के लिए आपको बताया था कि जैसे एंगल दिया है 30 डिग्री, तो रेडियन में बदलने के लिए हमेशा π/180 से क्या कर देते हैं गुणा, 0 से 0 कट गया, 3 छक 18, तो कितना आ गया π/6, ठीक है। तो कोई भी अगर एंगल दिया जाए उसे रेडियन में बदलना हो तो π/180 से क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, और रेडियन में बदल जाएगा आपका। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए पाई माइनस, ये कितने अंश का मान है 30 अंश का, यानी π/6। अब इसका गुणा के लिए 6 कम है 6, और 6 में से 1 निकल गया, यानी 6 पाई माइनस π/6, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 π/6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ रही बात। तो आपको मुख्य मान ज्ञात करने के लिए जो फार्मूले, जो कंसेप्ट आपको बताया गया वो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको बताया गया था कि जो cos इनवर्स माइनस एक्स होता है बराबर किसके होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के। सेक इनवर्स माइनस एक्स होगा तो वो भी होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अगर कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो वो भी होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के। इन 3 एंगल्स के अलावा बाकी जो भी होते हैं वो सब माइनस कॉस इनवर्स के रूप में होते हैं, बताया गया है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन को आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। चलिए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। अब अगला देखिए, अब देखिए जो विस्तृत आपके मान दिए गए हैं प्रूफ करने के लिए वो कैसे ज्ञात करने हैं आपको, ठीक है। देखिए ये लिखा गया है कि टेन इनवर्स, ये सब मुख्य मान की आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। जैसे लिखा गया है कि टेन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 1/√2 और प्लस कॉट इनवर्स √3 लिखा गया। देखिए सभी एंगल किसमें है पॉजिटिव है, तो सिंपल इनके एंगल के मान बस रख लेने। क्या करेंगे कि टेन इनवर्स, 10 कितने अंश का मान एक होता है 45, तो लिखेंगे 10 π/4, ठीक है। अब प्लस ये हो गया साइन इनवर्स, साइन कितने अंश का मान 1/2 में दो, ये भी 45, तो इसको भी लिख लेंगे साइन π/4। अब प्लस कॉट इनवर्स, कॉट कितने अंश का मान √3 होता है, कॉट कितने अंश का मान √3 होता है, तो 30 डिग्री का मान, तो 30 डिग्री का मान, तो 30 डिग्री को क्या लिखते हैं π/6 लिख देते हैं। अब यहाँ से देखिए 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, तो क्या बचा π/4, प्लस यहाँ भी कैंसिल तो π/4। अब प्लस यहाँ कॉट से, सॉरी यहाँ पर देखिए कॉट लिखना भूल गए हम, तो ये हो जाएगा कॉट π/6। अब ये कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल तो क्या बचा π/6। अब एलसीएम सबका लेंगे आप, तो कितना एलसीएम मिलेगा आपको, देखिए 12 मिल जाएगा। कितना मिलेगा 12, 4 3 12, तो कितना हो जाएगा 3 पाई, 4 3 12 3 पाई, अब प्लस 6 दूनी 12 तो 2 पाई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 3 6 2 8, यानी 8 पाई बटे में 12, 4 दूनी के 8 और 4 3 12, तो कितना हो गया 2 π/3, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ में देखिए
ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या था पॉजिटिव। तो सिंपल हम 10 कितने अंश का मान 45, तो 45 को क्या लिखेंगे π/4। कास 45 का मान सॉरी साइन 45 का मान 1/√2, तो इसलिए साइन π/4 हो गया। और कॉट 30 अंश का मान √3 है, तो कॉट 30 को क्या लिखते हैं π/6। हमने सभी एंगल्स को लिख करके जोड़ कर दिया, जितना आया है उसको हमने सॉल्व किया, तो कितना है 2π/3 आ गया है। अगर इसी प्रकार से देखिए, अगर कोई एंगल निगेटिव मिल जाए, जैसे दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है कि साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/√2 अब प्लस सेक इनवर्स 2। देखिए आपको फार्मूला पता है, क्या पता है कि साइन इनवर्स जो -x होता है, साइन इनवर्स -x, ये बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x के। लेकिन कॉस इनवर्स -x ये बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x के। अगर उसके थ्रू अगर आपको लगाना है तो क्या लिखेंगे आप, इसको लिख सकते हैं कि माइनस साइन इनवर्स -1/2 है, तो इसको बस माइनस बाहर कर दिया तो 1/2 हो गया। प्लस इसको लिख सकते हैं कि पाई माइनस कॉस इनवर्स कितना लिख सकते हैं 1/√2। अब प्लस ये तो पॉजिटिव है तो सेक इनवर्स केवल 2। अब मान रख लीजिएगा, साइन कितने अंश का मान 1/2, 30 अंश का, तो माइनस ये हो गया साइन इनवर्स, और 30 अंश को क्या लिख लेंगे हम साइन π/6 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 45 का मान है, तो इसको लिख लीजिएगा कॉस π/4, और सेक इनवर्स कितने अंश का मान है 60 अंश का, तो इसको लिख लीजिएगा सेक π/3। ठीक है, अब इनको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से बचेगा -π/6, ये बच जाएगा प्लस पाई और माइनस ये π/4, और ये हो गया प्लस π/3। अब अगर इन सब का आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना मिलेगा आपको 12 मिल जाएगा। और जैसे ही एलसीएम आपको 12 मिलेगा तो देखिए इसको हम यहाँ पर सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। जब एलसीएम इसका 12 मिलेगा तो एलसीएम हो गया 12। अब ध्यान दीजिएगा 6 दूनी के 12 तो -2π, और ये हो गया प्लस 12 का 1 में गुणा करेंगे तो 12π, और देखिए माइनस 4 3 12 और 3 का पाई में गुणा करेंगे तो 3π, और प्लस 3 चौको 12 तो 4π। देखिए प्लस को एक साथ जोड़िए, देखिए 4 12 और 4 16, यानी ये हो गया आपका 16π। अब माइनस 3 और 2 मिल करके 5π, इस पूरे के बटे में 12, 16 में से 5 निकल गया तो कितना बचा 11π/12, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपको करने हैं। आपको सबसे पहले मुख्य मान ज्ञात करने के लिए तरीके पता होना चाहिए कि कौन से तरीके निगेटिव में लिए जाएंगे, कौन से तरीके पाई माइनस कॉस इनवर्सल रूप में होंगे। ठीक है, तो ये सारे तरीके अगर आपको पता है तो आप जो दिए गए किसी भी एंगल्स को, चाहे वो विस्तृत फॉर्म में दिया गया हो चाहे एक फॉर्म में दिया गया हो, तो आप उसका जो मुख्य मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देख लीजिए, उसके बाद फिर हम अगला बताते हैं आपको कैसे करना है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए इसी प्रकार से कुछ और भी क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं। जैसे कह देगा कि 10 इनवर्स 1 प्लस या 10 इनवर्स मान लीजिए कि 11, देखिए 10 इनवर्स 4 अब प्लस 10 इनवर्स 5 का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो ये बताइए क्या 10 इनवर्स में किसी भी एंगल का मान 4 होता है? नहीं होता है। क्या 10 इनवर्स के किसी भी एंगल का मान 5 होता है? नहीं होता है। और जब 4 और 5 एंगल का मान होता ही नहीं है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए लिखा क्या गया है कि 10 इनवर्स 4 अब प्लस 10 इनवर्स 5। अब आप अगर इसकी तुलना कर लेते हैं, किससे तुलना कर लेंगे कि 10 इनवर्स x अब प्लस 10 इनवर्स y। तो फार्मूला क्या बताया गया था 10 इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई।
अब उसी पर इसको रख लीजिएगा, जहाँ पर x का मान कितना 4 और y का मान कितना 5, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स x मतलब 4 अब प्लस y मतलब 5, बटे में 1 माइनस 4 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 5 और 4 मिल करके 9, अब 1 माइनस 5 चौको 20, या इसी को हम लिख सकते हैं कि 10 इनवर्स 9 अपान 20 में से गया 19, तो माइनस 19, और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर एंगल इस प्रकार से दे देगा, जैसे 10 इनवर्स 4 5 दे देगा, और उसके अगर एंगल्स नहीं मिल रहे हैं आपको, तो आप सिंपल 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स क्या लगा देंगे 5 सॉरी y, और 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फार्मूला आपको पता ही होगा कि 10 इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, तो ऐसे भी करके मान आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिएगा दे दिया गया ऐसे, जैसे कि लिख देगा कि 10 इनवर्स 1 अपान 3 अब प्लस 10 इनवर्स 2/3, 1/3 प्लस 10 इनवर्स 2/3 का मान ज्ञात करिए, या इसके न्यूनतम रूप में लिखिए। तो अगर इसे सॉल्व करना, देखिए ये भी 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, ये भी किस प्रारूप का दिख रहा है 10 इनवर्स x अब प्लस 10 इनवर्स y, फार्मूला क्या था 10 इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। अब अगर इस तरीके से अगर इसे आपको सॉल्व करना है तो क्या आ जाएगा सोल्यूशन आपका, ये हो जाएगा 10 इनवर्स और x का मान कितना है 1/3 अब प्लस y का मान 2/3 अपान 1 माइनस x का मान 1/3 और y का मान 2/3। अब ये हो गया, देखिए 10 इनवर्स, ये भी 3 ये भी 3, तो 2 और 1 मिलकर कितना होगा 3/3, और नीचे देखिए 3 3 लिखे 9 और 2 1 में 2, 9 का 1 में गुणा करेंगे तो 9 माइनस 2 अपान 9, ये कट कर मान कितना हो गया 1, यानी ये हो गया 10 इनवर्स, देखिए 9 है भिन्न की भागे कहाँ चली जाएगी ऊपर, तो 9 गुणे 1 यानी 9 1 में 9, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 9 में से 2 गया 7, ये हमारा मान आ गया 10 इनवर्स 9/7। ठीक है, तो आपको किसी भी तरीके के अगर इस भी तरीके के अगर सवाल आपको दिए जाते हैं तो आप उस सवाल को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ओके, देख लीजिए इसको। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार के इक्वेशंस आपको प्रूफ करने होते हैं और किस प्रकार के इक्वेशंस के मान आपको ज्ञात करने होते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए प्रूफ करने के लिए आपको जैसे कह देगा, कोई इक्वेशंस दे देगा कि न्यूनतम रूप में लिखिए, जैसे कह देगा प्रश्न, देखिए लिखा गया है न्यूनतम रूप में लिखना है। एक मिनट, देखिए क्या करना है, न्यूनतम रूप में लिखना है, न्यूनतम रूप में लिखिए। अगर आप तो न्यूनतम नहीं तो इसी को सरलतम लिखेगा, या तो न्यूनतम कहिए या फिर सरलतम कर दीजिए। ठीक है, जैसे पहला सवाल आपको लिखा गया है, जैसे मान लीजिए कि 10 इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स, ये पहला है, जहाँ पर लिखा है कि x का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं है। दूसरा देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि लिख दिया गया है कि 10 इनवर्स 1 अपान अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर लिखा गया है कि मॉड x इज ग्रेटर देन 1 के। या मान लीजिए कुछ और भी इक्वेशंस आपको दिख रहा है, जैसे थर्ड ऐसे लिख देगा कि 10 इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। इसमें लिखा गया है कि 0 x का मान 0 से बड़ा है लेकिन पाई से छोटा है। या ऐसे कह देगा कि 10 इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अब बटे में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि x का जो मान है वो -π/4 से बड़ा है लेकिन +π/4 से छोटा, सॉरी 3π/4 से छोटा है, ऐसा इक्वेशन मान लिखे गए। अब हमें
बताना है कि ये इक्वेशंस का न्यूनतम रूप या सरलतम रूप में इसे हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ ट्रिकली चीज़ें बता देते हैं। ठीक है, कुछ बहुत ही बेसिक कंसेप्ट बता देते हैं जिसे आप नोट कर लेंगे। ठीक है, देखिए बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर हम बताते हैं कि किस प्रकार के इक्वेशंस में आप क्या मानेंगे। देखिए ये बेसिक कंसेप्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए आप इसे। देखिए बेसिक कंसेप्ट, ऐसे इक्वेशंस देखते ही आप फटाफट मान कर लगाओगे कि इस सवाल में x की वैल्यू ये मानना है तो y की वैल्यू ये मानना है तो z की वैल्यू ये मानना है। ठीक है, तो पहले चलिए हम बताते हैं आपको। जैसे फर्स्ट नंबर आपका ये हो गया, चलिए फिलहाल में साथ हम बताते हैं आपको। पहला है कि अगर कोई इक्वेशंस दिया गया हो जो इस प्रारूप का हो, अंडर रूट में 1 - x² हो। क्या हो? अंडर रूट में 1 - x²। तो ऐसे इक्वेशंस में करना क्या है आपको कि जहां पर x दिया है वहां पर x बराबर या तो आप साइन थीटा मान लोगे, और साइन थीटा अगर नहीं आप मानते हो तो x बराबर क्या मान लोगे? cos थीटा। या तो साइन थीटा या फिर cos थीटा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल में दोनों में से कोई एक ही मानना है, या तो साइन थीटा, और अगर साइन थीटा नहीं तो क्या मान लेंगे? कॉस थीटा। लेकिन अगर वही इक्वेशंस प्लस में हो जाए, जैसे 1 + x² हो जाए, तो ऐसे इक्वेशंस में क्या करना है आपको कि जो x है यहाँ पर या तो आप इसको टेन थीटा मान लेंगे, और अगर टेन थीटा नहीं मानना चाहते हैं तो आप इसे कॉट थीटा भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? कॉट थीटा। दूसरा है कि अगर मान लीजिए कि अंडर रूट में ऐसे हो गया कि x² - 1, तो ऐसे इक्वेशंस में आप x बराबर या तो आप सेक थीटा मानेंगे, और अगर सेक थीटा नहीं मान सकते तो कोसेक थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कोसेक थीटा। ये इक्वेशंस को देखकर आपको समझना होगा कि क्या मानेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा। दूसरा है कि अगर मान लीजिए कि अंडर रूट में कोई सवाल है और इस प्रकार से कि 1 + x/1 - x, और अगर ऐसे नहीं तो सवाल ऐसे भी हो सकता है कि ऊपर 1 - x हो सकता है और नीचे 1 + x हो सकता है। तो ऐसे सवाल में आपको जो x है इसे रिप्लेस कर देना है, किससे? तो cos 2 थीटा से। किससे रिप्लेस कर देना है? x बराबर cos 2 थीटा। समझ में आ रही बात? इसके अलावा कुछ और भी बेसिक चीज़ें ध्यान दीजिए कैसे। जैसे पहला एक बार की मान लीजिए कोई इक्वेशन ऐसे दिया गया है कि 1 - cos थीटा। क्या लिखा गया है? 1 - cos थीटा। तो 1 - cos थीटा का जो मान निकलेगा ये निकलेगा अंडर रूट में 2 और साइन θ/2। देखिए जब यहाँ केवल थीटा रहेगा तो क्या निकलेगा? θ/2। अगर यही मान लीजिए कि अंडर रूट में 1 + cos थीटा होता, तब इसका मान जो निकलता वो निकलता अंडर रूट में 2 और इंटू cos θ/2। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर मान लीजिए कि अंडर रूट में अगर 1 - sin थीटा रहता, 1 - sin थीटा, तब इसका मान निकल जाता sin θ/2 और माइनस cos θ/2। और अगर ये नहीं होता तो और करके ये भी मान इसका आ सकता है कि cos θ/2 और माइनस sin θ/2। ठीक है, हम आपको ये सारे इक्वेशंस के फॉर्मूले आपको हम तोड़ कर दिखाएंगे कि कैसे ये आ रहा है। लेकिन फिलहाल में अगर इक्वेशंस में अगर आपको ये सारी चीज़ें अगर याद हैं तो आप इक्वेशंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे कंसेप्ट आपको पता हैं तो आप सवाल को बहुत ही इजीली सॉल्व कर लोगे। इसलिए बाबू इस सारे कंसेप्टों को आप याद रखिए। देख लीजिए आप। चलिए अब हम आगे कुछ और भी बता देते हैं। जैसे चलिए देखिए, यहाँ पर हम दो इक्वेशंस को इरेज कर देते हैं, और यहाँ पर देख लीजिए और भी क्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कुछ और भी दे देगा, जैसे कह देगा, जैसे मान लीजिए अगर ऐसे सवाल दे दिया हमारा, देखिए अगर ऐसे दे दिया
माइनस की जगह प्लस कर दिया, माइनस की क्या कर दिया, प्लस, जैसे अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा कर दिया, तो इसका मान कुछ नहीं होगा, बस यही रहेगा, बस बीच में माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। और देखिए प्लस में कोई साइन है तो इधर उधर लिखने से कोई मतलब है नहीं भाई, कॉस को पहले लिखिए, साइन को, मान एक ही होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर केवल थीटा था, अब 2 थीटा के फॉर्म में अगर आ गया तो जैसे अंडर रूट में 1 माइनस कास 2 थीटा आ गया, तब इसका मान केवल अंडर रूट 2 साइन थीटा निकलेगा। क्या निकलेगा, साइन थीटा। वही अगर अंडर रूट में 1 प्लस कास 2 थीटा आ गया तो इसका जो मान आएगा वो आएगा अंडर रूट में 2 केवल कॉस थीटा। और वही अंडर रूट में अगर 1 माइनस साइन 2 थीटा आ गया तो एंगल केवल निकलेगा साइन थीटा माइनस कास थीटा। और अगर ये नहीं निकलेगा तो निकल जाएगा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, आपको इतनी सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से ध्यान देना है, तभी आप इक्वेशन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं आपको। चलिए देखिए, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब सवाल हम जो है फर्स्ट आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे होगा। देखिए देखिए इन दोनों सवालों को हम सॉल्व करेंगे, पहले आपको हम दिखाते हैं कैसे होगा। देखिए फर्स्ट वाला देखिए हम पहले सॉल्व कर देते हैं, सेकंड वाला आप कर दीजिएगा। फर्स्ट लिखा गया है कि टेन इनवर्स, और ये लिखा गया है अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स, ये मान हमें लिखा गया है फर्स्ट का। आपको बताया क्या गया था कि अगर अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर मिलेगा तो एक्स बराबर क्या मानेंगे, टेन थीटा। क्या मानेंगे आप, टेन थीटा। तो अगर एक्स बराबर अगर आप टेन थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, टेन थीटा, तो सबसे पहले ये क्या लिखा गया है, टेन इनवर्स में। किस में लिखा गया है, टेन इनवर्स में लिखा गया है। तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉरी देखिए 1 यहाँ पर छूट गया है, -1 भी है, अब इसको देखिए लगाया जाएगा, लिखेंगे चूंकि माना, लिखेंगे माना x बराबर क्या, टेन थीटा। और जब x बराबर टेन थीटा तो यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, टेन इनवर्स x निकल जाएगा। अब जहाँ x वहाँ पर टेन थीटा रख लीजिए, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया -1। इस पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, x, यानी x का मान क्या माना है, टेन थीटा। अब देखिए टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसे हम अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 बटे में टेन थीटा, इतना कर सकते हैं। या इसको ये भी तो कर सकते हैं कि टेन इनवर्स सेक स्क्वायर का वर्गमूल क्या निकलेगा, केवल सेक थीटा, और -1 अब बटे में ये हो गया टेन थीटा। या इसको अगर डिवाइड कर दें आप, देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स, यहाँ ध्यान से देखिएगा, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान कास थीटा -1, इस पूरे के बटे में नीचे टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा बटे में कास थीटा। अब अगर आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका कास का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कास थीटा, इस पूरे के बटे में कास थीटा, इस पूरे के बटे में क्या है हमारा साइन थीटा, अब बटे में कास थीटा। इससे क्या होगा, कट जाएगा, तो बचा क्या हमारा टेन इनवर्स, क्या बच गया 1 माइनस कास थीटा, अब बटे में साइन थीटा। अब कास थीटा को आपको फार्मूला पता होना चाहिए। कास थीटा का फार्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स 1 माइनस, अगर आगे माइनस है तो ये साइन में टूटेगा, तो माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अब बटे में साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए इस -1 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये माइनस और ये माइनस हो तो किस में हो जाएगा, प्लस, इससे क्या होगा, कट जाएगा। तो अब हमारा मान क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा टेन इनवर्स, और यहाँ से देखिए क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा,
बाहर क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बटे में हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 और इन टू कास थीटा बाई 2। देखिए 2 से 2 और एक साइन से एक साइन कट गया, तो बचा क्या यहाँ पर टेन इनवर्स, और यहाँ बच गया साइन थीटा बाई 2, और नीचे क्या बच गया कास थीटा बाई 2। अब बताइए साइन थीटा बटे में कॉस थीटा ये बराबर किसके होता है, टेन थीटा के। बराबर किसके होता है, टेन थीटा के। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स, और इसको लिख सकते हैं कि टेन थीटा बाई 2। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 में देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू थीटा, और थीटा का मान क्या निकला है टेन इनवर्स एक्स। तो 1/2 क्या निकल जाएगा टेन इनवर्स एक्स। ये हमारा क्या निकल जाएगा आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दिए गए इक्वेशंस में हमें मानना क्या है। देखिए हम आपको पहले बताए थे कि यदि 1 + x² है तो x बराबर क्या मान लेंगे टेन थीटा, और जैसे ही हमने x बराबर टेन थीटा माना है तो वहाँ से हमारा मान निकल करके आ गया है। कितना आया है 1/2 टेन इनवर्स x। समझ में आई बात। ठीक है, चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। देखिए इसी इक्वेशंस को आपको लगाना है, और देखिए कुछ इक्वेशंस आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इन सारे इक्वेशंस को आप जो ट्राई करके हमें बताएंगे कि इक्वेशंस आपसे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। और इसके बाद हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जो इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट वीडियो होगा, और इस वीडियो में हम जितने भी इसमें से इक्वेशंस अभी बाकी हैं वो सारे इक्वेशंस आपको सॉल्व कराएंगे। लेकिन तब तक आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने फार्मूले आपको बताएंगे, जो बेसिक कंसेप्ट अभी आपको बताया गया है, ये सारे कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। और इसके बावजूद क्लास 11th में आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पढ़ाए गए थे वो सारे फार्मूले को एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपको अगर इस लेसन में कहीं भी अगर यूज मिलता है उस फार्मूले का तो आप उसे आसानी से कर सकें। समझ में आ रही बात। इसलिए सारे इक्वेशंस और फार्मूलों को आप अच्छे से याद रखिए, ताकि सवाल को सॉल्व करने में इक्वेशंस को हमें कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप जो स्टडी करते रहिए।